जो जाति और जो समाज अपनी भाषा और संस्कृति को भूल जाता है उसका अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए मैथिली भाषा की जो चर्चा करते हैं, यह भाषा हमारे विद्यापति कब हुए थे जब सूर तुलसी और कबीर नहीं हुए थे। उनके काफी दिनों के बाद ये महापुरुष लोग आए जिन्होंने भारत को कृत। लाल कृष्ण आडवाणी जखन सूचना प्रसारण मंत्री रहथिन तो विनोद खन्ना गेल रहन हुनका कहै ले जे मैथिली के प्रसारण अथी समाचार प्रसारण मैथिली में हेबाक चाही। विनोद खन्ना के मैथिली से कौन मतलब है? दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। अभी हमारी टीम मौजूद है रहिका के मिडिल स्कूल में। दर्शकों को पता है कि त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह का आयोजन हर वर्ष की तरह इस बार भी हो रहा है। त्रिदिवसीय प्रोग्राम का दूसरा दिन है। आज की शाम यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें कवि सम्मेलन के अलावा कई कल्चरल प्रोग्राम हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ जो बैठे हुए हैं यह मिथिला के अलग अलग जगह से आए हुए वो कवि हैं जो आज के मंच को सजाएंगे और आज के मंच से कवि के द्वारा अपने कविता के द्वारा बहुत सारे पैगाम को देंगे और लोगों का मनोरंजन भी कराएंगे। इसमें कुछ अवार्डी भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या योगदान रही है। अगर कवि की कविता की बात की जाए तो इस क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा है, हम उनसे बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। सर, अपना परिचय दिया जाए। मेरा नाम हुआ धीरेन्द्र कुमार झा। मेरा घर हुआ यहाँ हरिपुर बक्सी टोल और मैं पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ और पिछले 30 वर्ष से अधिक से अधिवक्ता हूँ वहाँ। और साहित्य के क्षेत्र में ये मेरी 6 किताबें प्रकाशित हैं। 6 किताब प्रकाशित जी। नाम बताएं। जिसमें 3 कविता संग्रह है और ये कविता संग्रह में ये पुरस्कार जो मिला है यात्री पुरस्कार, ये मेरे तीसरी कविता संग्रह अही सब में कतो इस पर दिया गया है। और 2 कथा संग्रह हैं, 1 उपन्यास है। सर, ये जो सफ़र आपका है, आप एक लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में हैं आप। कब से इसका शुरुआत हुआ? और शुरुआत तो बहुत पहले हुआ। फिर वकील कैसे बन गए आप जब कवि थे साथ में? फिर वकालत शुरू हुआ तो बड़ा संकट का समय आया। करीब छूट गया था लिखना। जब दबाव पड़ता है काम का तो कविता पीछे हो जाती है। बहुत जगह मैंने अपना अनुभव जो देखा है वो, लेकिन फिर भी कविता मरी नहीं और फिर से मुझे लिखने को बाध्य किया उसने। और उसके बाद फिर से कविता और कथा भी, 1 उपन्यास भी लिखा और उसके बाद से लगातार फिर लिखता आ रहा हूँ। करीब 10 साल बीच में मैं बिल्कुल ही नहीं लिख पाया। यहाँ जो प्रोग्राम रहिका में हर साल आयोजन होता है, इसमें कब से आप शामिल हो रहे हैं? पिछले साल मैं आया था यहाँ। पिछले साल आए थे। कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम? बहुत अच्छा, बहुत ही उच्च स्तरीय होता है यहाँ का कार्यक्रम। बहुत ही उच्च स्तर का कार्यक्रम। आज आपको जानकारी के मुताबिक आपको अवार्ड भी मिलेगा, इस प्रोग्राम में दिया जा रहा है। जी। तो यह किस चीज़ के लिए दिया जा रहा है? मेरे कविता संग्रह पर यात्री पुरस्कार दिया जाता है कविता संग्रह पर, और एक किरण पुरस्कार दिया जाता है गद्य पर। गद्य में किरण पुरस्कार और पद्य में यात्री पुरस्कार। किरण जी बहुत बड़े गद्यकार थे हमारे यहाँ मैथिली में, और यात्री जी तो आप जानते ही हिंदी में नागार्जुन के नाम से और मैथिली में यात्री जी के नाम से श्रेष्ठ कवि हुए। इस सदी में 100 साल में वैसा कवि नहीं हुआ। उस स्तर के कवि थे वो। कुछ सुनाएंगे सर? जैसे किनका? एक आध जो आपकी रचित है जो सबसे इंटरेस्टेड हो, 2-4 लाइन सुना दीजिए। किताब कुछ भी याद तो होगा आपको? नहीं, वैसे नहीं आता। वैसे याद नहीं आता। अच्छा सर, एक चीज़ जानना चाह रहा था मैं आपसे कि आज जो प्रोग्राम है तो मिथिला की, अगर मैथिली की बात की जाए तो मैथिली की बात करते हैं तो मैथिली हो या फिर कुछ ऐसी ज़बानें हैं जैसे उर्दू है, ये दबती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस नई नस्ल को? ना, ऐसा नहीं है। मैथिली आपकी निगाह में क्या है? ऐसा नहीं लग नहीं रहा आपको कि अभी भी जो मैथिली को हक मिलना चाहिए वो अलग चीज़ है। वो संघर्ष अलग चीज़ है। वो संघर्ष तो चलता ही रहेगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी समकालीन कई साहित्य से हम लोग अभी जो लिखा जा रहा है मैथिली में, वो किसी भी स्तर में हिंदी से कमज़ोर नहीं लिखा जा रहा है। ये आप जान लीजिए। आप यूज़ ऑफ मैथिली के बारे में क्या? वो यूज़ अलग, इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, वो अलग चीज़ है। कम लिखी जा रही। हिंदी में बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, हर तरह की रचना आ रही है। लेकिन क्वालिटी अगर देखिएगा, स्तरीयता अगर देखिएगा तो मैथिली में किसी तरह से कम नहीं है। मैथिली का स्तर हिंदी से आप कमज़ोर कहिएगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, संख्या हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहिएगा आप? ना, दर्शकों क्या, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है।
मैथिली समाज रहिका का आभारी हूँ, जिसने मुझे मेरी कविता को इस लायक समझा और मुझे इस सम्मान के योग्य समझा। हम बात करते हैं इस प्रोग्राम के एक सक्रिय सदस्य जो कह सकते हैं इनसे। सर स्वागत है आपका, परिचय दीजिए। मेरा नाम उदय चंद्र झा विनोद है, मैं मैथिली का कवि हूँ। सर ये जो प्रोग्राम चल रहा है, हाँ, ये 1973 से चल रहा है। 1973 के दिसंबर में एक दिन का प्रोग्राम हुआ था। जी। उसके बाद 74 में 3 दिनों का हुआ और तब से ये 3 दिवसीय समारोह चला रहा है। काफी बृहद पैमाने पर देख रहे हैं कि जहाँ डेकोरेशन है, लोग आते हैं। तो इससे भी बृहद होता है, लेकिन देहात में के हिसाब से बृहद ही है। चलिए, आपको काफ़ी तजर्बा होगा, एक्सपीरियंस होगा आपको। मैथिली भाषा जिसके लिए इस प्रोग्राम का आयोजन हर साल किया जाता है, क्या लग रहा है आपको? क्या इसमें कमी दिख रहे हैं आप? क्या होना चाहिए? नौजवानों को कैसे आगे आना चाहिए, या फिर सरकार को क्या करना चाहिए इसके लिए? जो जाति और जो समाज अपनी भाषा और संस्कृति को भूल जाता है, उसका अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए मैथिली भाषा की जो चर्चा करते हैं, यह भाषा हमारे विद्यापति तब हुए थे जब सूर, तुलसी और कबीर नहीं हुए थे। उनके काफ़ी दिनों के बाद ये महापुरुष लोग आए जिन्होंने भारत को कृतकृत्य किया। ये 14वीं 15वीं शताब्दी के महाकवि विद्यापति थे, और इनसे पहले ही गद्य ग्रंथ है बड़रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर का। उस समय में संस्कृत से इतर भाषा में सारे उत्तर भारत में एक भी गद्य ग्रंथ नहीं था। वो गद्य ग्रंथ है बड़रत्नाकर, मोटी किताब है, और वो किताब के लेखक थे ज्योतिरीश्वर ठाकुर। वो हमारा पहला गद्य ग्रंथ है। इसके बाद विद्यापति होते हैं, और विद्यापति जिस समय में हमारे यहाँ हुए, उसी समय में इंग्लैंड में शेक्सपियर हुए। वो अंग्रेजी या संसार की भाषा है, और मैथिली में आप पूछते हैं कि इसमें क्या कमियां हैं। यही हम लोगों का दुर्भाग्य है, यही हम लोगों का दुर्भाग्य है। विद्यापति बहुत बड़े थे, हम लोग बहुत छोटे हैं। नहीं लग रहा है आपको, अगर मेरे सवाल में ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं जो सवाल किया आपसे कुछ ऐसा आज के वक्त में, जैसे कि देखते हैं कि लोग इस भाषा को बोलने से कतराते हैं, वो चाहते हैं बच्चा हमारा अंग्रेजी में पढ़े, अंग्रेजी बोले, जबकि ये हमारी भाषा है, इसी में हम पले बढ़े हैं, इसे जितना हम बोलेंगे ये आगे बढ़ेगा। नहीं बोल रहे, अभी भी मिथिला में लोग मैथिली में ही सारा काम करते हैं। कोर्ट कचहरी में जाइएगा, वकील साहब पूछते हैं मैथिली में, वहाँ जाके हिंदी में अंग्रेजी में जो करते हो, सारा काम यहाँ मैथिली में होता है। लेकिन कुछ हम लोग का तुच्छापन और सरकार की बदमाशी, उसका फल हम लोग भोगते आ रहे हैं। धन्यवाद। परिचय दीजिए मैडम अपना। समस्तीपुर से हम छे, नाम सविता कुमारी छे। आप यहाँ शामिल होने के लिए आए हैं प्रोग्राम में, किस रूप में आप यहाँ आई हैं? हम दर्शक के रूप में देखने के लिए आए। देखने के लिए आए हैं जी। अच्छा, मैथिली के बारे में अगर बात किया जाए तो मैथिली भाषा जो है, मैथिली भाषा जैसे अभी कई लोगों ने बताया, मैथिली भाषा के लिए बहुत हद तक मैथिली जानने वाले ही लोग जिम्मेदार हैं। वो नहीं बोल पाते हैं या नहीं बोलते हैं, शर्म लज्जा महसूस करते हैं। आपका क्या सोच है इस पर? लज्जा महसूस तो नहीं करक चाहिए। मैथिली तो मातृभाषा अपन छै, सब अपना घर में बच्चा के साथ मैथिली बाजबाक चाहिए। हम सब यह आप घर में बोलते हैं? जी, हम घर में सब बच्चा के साथ, हम कहीं भी बिहार से बाहर भी जाए छिए तो हम सब अपना गप करे छिए मैथिली में। सर परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम नरेश कुमार विकल हुआ। घर सर आपका? हम बाजब मैथिली में। आप बोलिए मैथिली में। हमार घर भेले समस्तीपुर के बगल में छै भगवानपुर देसुआ, ओहिठाम हमर घर भेले। हम रहै छियै समस्तीपुर में। ये जो कविता आप भी लिखते होंगे अपना? कविता तो लिखे छियै, मुदा हमरा जे चीज पर पुरस्कार भेट रहल छै एखन आइ, ओ रेडियो नाट्य संकलन छै, ओ कविता नहीं छै। अच्छा। रेडियो 3टा रेडियो नाटक छै, तकरे संकलन छै, चोखगर खोच, तही पर भेट रहल छै। चोखगर खोच? हाँ। कब लिखे थे इसको आप? 79-80 में। 79-80 में प्रकाशित भेलै एखन, रेडियो से ब्रॉडकास्ट भेल छै 80-81 में। ई लिखने रहिए 79 में, 80-81 में पटना रेडियो स्टेशन से ब्रॉडकास्ट छै, दरभंगा रेडियो स्टेशन से ब्रॉडकास्ट छै। मुदा प्रकाशित भेलै 22 में, 22 के दिसंबर में।
10 दिसंबर में। तो क्या लगता है, मैंने भी एक सवाल किया था एक सज्जन से मैथिली के बारे में, अगर इस जबान के बारे में, जो लैंग्वेज है, नहीं लग रहा है आपको कि यूज नहीं? जबान नहीं कहियो एकरा, की कहिए भाषा कहियो। जबान मैथिली जबान नहीं, मैथिली भाषा छे। अगर भाषा ही है तो इस भाषा का इस्तेमाल में नहीं लगता आपको प्रयोग सही से नहीं हो पा रहा है? लोग प्रयोग तकर कारण ही छे जे जतेक एखन लोक सब माने आधुनिक लोक सब छथिन, तिनकर सबके धिया पुता कॉन्वेंट में पढ़ै छनि या बाहर पढ़ै छनि, तो ओकरा लगै छै जे हम अगर मैथिली बाजब। हम एकटा उदाहरण छोट दै छी। समस्तीपुर में पहिल CO एलखिन IC झा, तो आद्याचरण झा के लबै के लेल हुनका बिहार सरकार कहलकनि जे दिल्ली पटना से लऽ के हुनका घर तक पहुँचबियौ। तो आद्याचरण झा मैथिली में बजैत रहथिन और हिंदी में बजैत रहथिन, जखन ओहो ब्राह्मणे मिथिले के। तो आद्याचरण झा अंत में कहलखिन किया हम मैथिली नहीं बाजि सकै छी? तो कहलखिन जे मैथिली तो बाजि सकै छी, लेकिन हमर कनिया कहैए जे मैथिली बजबै तऽ अहाँके अफसर कोनो लोक बुझत। तो यह बात एखन छै सबमे, जो हम अगर मैथिली में बजबै, हमर धियापुता बजतै, तो कहतै दूरी देहाती छै, अथी छै, समस्तीपुर चलि जाओ, दिल्ली कलकत्ता बम्बई चलि जाओ, मैथिली में ओ बजै में ओकरा संकोच होइ छै, लाज होइ छै। जब मैथिली में बाजब तऽ लोक की कहे। मुदा कोनो बंगाली अफसर होय, विद्वान होय, ओकरा कतबो किछु भऽ जेतै, ओ बंगला छोड़ दोसर में बात नहीं कऽ सकैए, पंजाबी दोसर में बात नहीं कऽ सकैए। मुदा सबसे दुर्भाग्य छै मैथिली के, जो एकटा मैथिल दोसर मैथिल के संग जे बाजत, ओहो मैथिली में बजै ले तैयार नहीं होइए। किया? हीन भावना छै ओकरा में, जे हमरा हीन भावना मने ऐसा नहीं लोग देखे। आज के जो युग के, आज के नौजवान जो है, यूथ है, वो क्या आप संदेश देंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? कहबै कि जे अपन भाषा, अपन मातृभाषा है, तकरा अहाँ प्रश्रय दियौ, ओकरा बजियौ। दोसर, अहाँ जे ई चाहै छी कि जे हमरा नौकरी में नहीं है, तऽ BPSC में छैहे। एखन हम कहै छी, एखने मंच पर होइ छलै जे हिमाचल प्रदेश के लड़की सम सिंघल, ओकर नाम छै आभा सिंघल या कुछ, ओ मैथिली से UPSC कलकैए। उड़ीसा के लड़की UPSC कलकै, हरियाणा के लड़की कलकैए मैथिली से। अहाँ नहीं कह सकै, अहाँ मैथिली पढ़ियौ ने, मैथिली के स्कोप छै, बहुत स्कोप छै। एखने तो होइ छलैए, भीम बाबू कहलखिन जे अनुवादक बहाल भेलै लोकसभा में, मुदा एकोटा एहन कोनो गोटे नहीं रहथिन जे मैथिली के प्रश्रय दितथिन। बाकी भेलै जे ओहो पद के हटा लेल गेलै। तो अहाँ पढ़बै, अहाँ एहिमे स्कोप छै, नहि स्कोप छै से बात नहीं छै। मुदा एकटा हीन भावना है जे हम मैथिली कोना बजबै, तो से ई हीन भावना। दोसर, हम अपने ओकरा प्रश्न नहीं दै छी, हमरा नहीं बाजऽ, मने हम नहीं बजै लए चाहै छी। एकटा छोट बात, पटना में भीम बाबू देखने हथिन, पटना में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन भेल छलै मैथिली के आंदोलन के लेल। 4 किलोमीटर में वो प्रदर्शन छलै। जखन एप्लीकेशन दै ले गेलखिन राज्यपाल के, तो अंग्रेजी में देलखिन एप्लीकेशन। तो वो कहलखिन जे किस चीज़ के लिए आप आए हैं? तो मैथिली के लिए। तो कहल के मैथिली के लिए आए हैं, अंग्रेजी में एप्लीकेशन दे रहे हैं। बात कर रहे हैं मैथिली की और एप्लीकेशन दे रहे हैं अंग्रेजी में। तब मैथिली में दिल गेलै। तो अहाँ एखनो BDO CO जतऽ जाओ, कम से कम मैथिली में अहाँ मन आवेदन दियौ। नहीं ओकरा एक्सेप्ट करैके छै, ओहि पर अहाँके निर्णय लैके छै, नहीं ले तो ओकरा पर केस करबै। एहन डैशिंग पर्सनालिटी हेबाक चाहिए, एतेक मने बोल्ड हेबाक चाहिए कि जे हम मने हम देबै। आ हमरा जो कहते अहाँके मधुबनीये कोर्ट में हम जज के अथी वकालत, जे एकटा वकील जे छथिन से मैथिलीये में बहस केलखिन है। हम पढ़ने छियै जे मैथिली में, मधुबनी के टी अनामिका मैथिलीये में बहस केलखिन है ओ, आ मैथिलीये में हुनका मने बहस के आधार पर हुनका मने जजमेंट भेलैए। तो अहाँ बोल्ड होइयो, मैथिली के लिए बोल्ड होइयो। आ भाषा अहाँके मातृभाषा, एकरा बहुत सुविधा भेट गेल छै। एकटा छोट सनक बात हम कहै छी जे लाल कृष्ण आडवाणी जखन सूचना प्रसारण मंत्री रहथिन, तो विनोद खन्ना गेल रहन हुनका कहै ले जे मैथिली के प्रसारण, अथी समाचार प्रसारण मैथिली में हेबाक चाही। विनोद खन्ना के मैथिली से कोन मतलब रहे? हम एकटा फंक्शन में रही कलकत्ता में, सुदीप बंदोपाध्याय मैथिली के अष्टम सूची में स्थान भेटे पहिल व्यक्ति छै जे 4 घंटा मैथिली के लेल बहस केलकै लोकसभा में। ओकरा जब पूरे अखबार में वहाँ छपले, संजोग से हम वही ठाम रही, तो ओकरा अभिनंदन कयल गेलै। ताहिमे एक शब्द बजलै सुदीप बंदोपाध्याय जे जँ पुनर्जन्म होइत होय तो हम भगवान से यह मनाबनि जे हमर जन्म मिथिला में हुए।